हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी क्लास 10 और क्लास 12 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो, जिसका पार्ट है 5वां टॉप 20 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, टॉप 20 प्रश्न 20 प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 में हुआ था। कब हुआ था दूसरा सप्तक का प्रकाशन? सन 1951 में। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? संसद से सड़क तक धूमिल जी की रचना है। किसकी रचना है? धूमिल जी की रचना है। कई बार बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल, आदिकाल को बीज वपन काल का नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे। कब इन्होंने संपादन किया था प्रथम तार सप्तक, यानी तार सप्तक का प्रकाशन इन्होंने सन 1943 ईस्वी में किया और दूसरा तार सप्तक सन 1951 ईस्वी में किया। इससे पहले के प्रश्न में आप देख चुके हैं। दोस्तों आइए अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। किसे माना जाता है दोस्तों? सरहपा को माना जाता है। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कला और बूढ़ा चांद रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिक बरी के रचयिता कौन हैं? खालिक बरी के रचयिता अमीर खुसरो हैं। कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों भक्ति काल। कौन सा युग? भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रसवंती किस कवि की रचना है? रसवंती किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर है रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल का नाम किसने दिया? आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार किसकी काव्य कृति है? कितनी नावों में कितनी बार किसकी काव्य कृति है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? प्रश्न आता है। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिय प्रवास का विकृति का मुख्य रस क्या है? कहने का अर्थ है प्रिय प्रवास जो रचना है इसमें मुख्य रस कौन सा है? तो इस रचना में वियोग श्रृंगार का कवि ने वर्णन किया है। किस रस की प्रधानता है? वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है, चुभते चौपदे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुभते चौपदे के रचनाकार कौन हैं? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और चुभते चौपदे के रचनाकार
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी किस धारा के कवि हैं? आपका राइट आंसर है सूफी काव्य धारा। किस धारा के कवि हैं? सूफी काव्य धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? प्रश्न आता है द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, या पूछ लेता है छायावादी युग की समय सीमा क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सन 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं? साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं और सूरसागर सूरसारावली रचनाएं भी सूरदास जी की हैं। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कीर्तिलता किसकी रचना है? कीर्तिलता किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है दोस्तों विद्यापति। विद्यापति, जो विद्यापति थे, इनकी ही प्रमुख रचना है कीर्तिलता। अगला प्रश्न है, हुंकार किसकी रचना है? हुंकार किसकी रचना है? तो हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, रीतकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? रीतकाल की प्रमुख विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये दो विशेषताएं आप याद कर लीजिए, जो आपको याद रहे वो लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यामा किसकी रचना है? तो यामा रचना है महादेवी वर्मा जी की। दोस्तों ये थे आपके वेरी मोस्ट टॉप 20 प्रश्न। कितने टॉप 20 प्रश्न थे, जिसका आपका आज का भाग था 5वां। कौन सा भाग था दोस्तों? 5वां पार्ट था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।